फ्रेंड्स, वेलकम टू रजिस्ट्रेशन मित्रा। आज हम बात करेंगे एमसीए के सर्कुलर नंबर 8/2023 की, जो एमसीए ने 23 अगस्त 2023 को रिलीज किया है। दोस्तों, एमसीए ने ये सर्कुलर फॉर्म 3, फॉर्म 4 और फॉर्म 11 के रिस्पेक्ट में इशू किया है, क्योंकि इन फॉर्म्स की फाइलिंग में काफी इश्यूज आ रहे थे। आपको याद होगा, एमसीए ने पिछले साल सारे फॉर्म्स को पीडीएफ बेस्ड फॉर्म से वेब बेस्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद पोर्टल पे काफी ग्लिचेस आ रहे थे, जिसके चलते या तो हमारे फॉर्म्स की फाइलिंग नहीं हो पा रही थी, या फिर अगर फाइलिंग हो भी रही थी तो एमसीए का डाटाबेस अपडेट नहीं हो रहा था। तो एमसीए के पास ऐसी काफी रिप्रेजेंटेशंस गई, जिनके चलते एमसीए ने डिसाइड किया कि वो इन फॉर्म्स में कुछ रिलैक्सेशन हम देंगे। तो दोस्तों, ये जैसा कि मैंने कहा, फॉर्म 3, फॉर्म 4 और फॉर्म 11 के रिस्पेक्ट में ही है। फॉर्म 3 होता है एलएलपी एग्रीमेंट या फिर उसमें जुड़े किसी भी प्रकार के चेंजेस के लिए। फॉर्म 4 होता है हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में किसी भी प्रकार के चेंजेस के लिए, और फॉर्म 11 होता है हमारी एलएलपी की एनुअल फाइलिंग के लिए। तो आइए बात करते हैं कि एमसीए ने क्या चेंजेस या क्या रिलैक्सेशन हमें इस सर्कुलर के थ्रू दी। तो पहले बात करते हैं फॉर्म 3 और फॉर्म 4 की। इनके लिए एमसीए ने 3 बेहद जरूरी बातें बताई हैं। पहली बात ये कि अगर ये फॉर्म 3 और फॉर्म 4 अदर देन चेंज इन बिजनेस एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में आप फाइल कर रहे हैं, तो ये फॉर्म्स एसटीपी फॉर्म्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे, मतलब कि स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग में ट्रीट किए जाएंगे और फॉर्म फाइल करते ही प्रोसेस हो जाएंगे। दूसरी जरूरी बात, ये फॉर्म्स आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में फाइल करने हैं। जो इवेंट पहले हुआ उसका फॉर्म पहले, और जो इवेंट बाद में हुआ उसका फॉर्म बाद में आपको फाइल करना है। और तीसरी जरूरी बात, जब आप ये फॉर्म फाइल करने जाएंगे तो हो सकता है आपको आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन शो करे, बट साथ ही वहाँ पे एडिट की ऑप्शन आपको दी जाएगी। तो आपको वो एडिट की ऑप्शन यूज करके आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक करके फाइल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर और जो प्रोफेशनली फॉर्म फाइल कर रहा है, उन दोनों पे पेनल एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों, एमसीए कहता है अगर आप ये फॉर्म किसी ऐसे इवेंट के रिस्पेक्ट में फाइल कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2021 या उसके बाद हुआ है, तो आपको किसी भी प्रकार की एडिशनल फीस गवर्नमेंट को पे नहीं करनी। बट अगर आप ये फॉर्म्स किसी ऐसे इवेंट के रिस्पेक्ट में फाइल कर रहे हैं जो कि 1 जनवरी 2021 से पहले हुआ है, तो आपको कुछ एडिशनल फीस एमसीए को देनी होगी। अगर ये स्मॉल एलएलपी है तो 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस आपको एडिशनल फीस के तौर पे जमा करनी होगी, और अगर ये अदर देन स्मॉल एलएलपी है तो 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस एज एन एडिशनल फीस आपको डिपॉजिट करनी होगी। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म 11 की। फॉर्म 11 होता है आपका एनुअल रिटर्न का फॉर्म। तो एमसीए कहता है अगर आप ये फॉर्म 11 2021-22 या 2022-23 के रिस्पेक्ट में फाइल कर रहे हैं तो आपको कोई भी लेट फीस डिपॉजिट नहीं करनी। बट अगर ये फॉर्म्स पुराने किसी साल के लिए आप फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ नॉमिनल सी लेट फीस जमा करनी होगी। अगर ये स्मॉल एलएलपी है तो नॉर्मल फीस का 2 टाइम्स आपको एडिशनल फीस पे करनी होगी, और अगर ये अदर देन स्मॉल एलएलपी है तो नॉर्मल फीस का 4 टाइम्स एज एन एडिशनल फीस आपको पे करनी है। तो दोस्तों, ये फैसिलिटी एमसीए की वेबसाइट पे 1 सितंबर 2023 से अवेलेबल हो जाएगी, और आप ये फॉर्म्स इस एमनेस्टी स्कीम के थ्रू 30 नवंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। एक और बात जो एमसीए सर्कुलर के थ्रू कहता है वो ये कि अगर आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपके ऊपर कोई और पेनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इसी तरीके की जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं।